नमस्ते। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिजिटल क्लासरूम में आप लोग का स्वागत है। मैं ममता पांडे आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की अवधारणा और कार्य, और आज का मेरा टॉपिक है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता तथा महत्व। आज हम लोग नियोजन, प्रबंधन, उसका अर्थ और आवश्यकता तथा उसके महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके उद्देश्य देख लीजिए। प्रशिक्षु संस्था नियोजन के बारे में जान पाएंगे। जो प्रशिक्षु है, जो पढ़े संस्था नियोजन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज की चर्चा में। प्रशिक्षु संस्था के बहुमुखी विकास एवं प्रगति में सहयोग करेंगे। प्रशिक्षु संस्था तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा समन्वय स्थापित करेंगे। ये कब करेंगे? जब तक वो संस्था नियोजन के बारे में जान नहीं पाएंगे तब तक वो अपने संस्था नियोजन या प्रबंधन में सहायक नहीं हो पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्था नियोजन का अभिप्राय। संस्था नियोजन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। यानी संस्था का अर्थ होता है कोई कार्य करने का समूह। संस्था का कार्य क्या है? कि कोई कार्य करने का समूह। गत का अर्थ होता है उसमें निहित। किसमें निहित? यानी संस्था के अंतर्गत निहित या उसमें अपना सहभाग देना निहित। नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध। अतः इसका अर्थ हुआ संस्था या समूह द्वारा निहित नियोजन। अंग्रेजी भाषा में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कहते हैं। अब आप लोग देखिए, नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के पूरक है और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। नियोजन एवं प्रबंधन क्या है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। नियोजन एवं प्रबंधन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए नियोजन करते हैं, जो नियोजन के अनुसार कार्य को संपादित करना उचित प्रबंधन के बगैर संभव नहीं है। जैसे क्या, जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए नियोजन करते हैं, जैसे कोई कार्य हुआ, हम लोग कोई संस्था में जैसे कोई प्लान बना रहे, किसी भी प्रोग्राम पे हमको अगर नियोजन करना है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं, तो उस पर क्या है, सुनियोजित ढंग से करने के नियोजन, जो नियोजन उनके अनुसार कार्य को संपादित करता हो। किसके अनुसार? जो जैसे कि कोई योजना हमने बनाया संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उस योजना को संपादित करना किससे होता है? उचित प्रबंधन के बगैर संभव नहीं हो पाएगा। जब तक हम उसमें प्रबंधन नहीं करेंगे, कोई योजना बना करके कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। हमारा जो लक्ष्य होगा, उसका उद्देश्य होगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं नियोजन और प्रबंधन का। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। जैसे कि आपको देखिए, पूर्व निश्चित यानी पहले आपने भविष्य में कभी सोच लिया होगा कि मुझे अपनी संस्था के लिए ये कार्य करना है, उसको बहुत अच्छा चलाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए अपने भविष्य में सोच लिया कि क्या करना उस लक्ष्यों के लिए। तो उस कार्यों की योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या है? नियोजन है। उसको हम कैसे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसमें कितना धन खर्च करेंगे, उसमें कितने लोग की कार्यरत रहेंगे कर्मचारियों की। तो एक योजना जो प्लानिंग करते हैं वो किस पे करते हैं? पूर्व लक्ष्यों के आधार पे आप करते हैं। दूसरा है कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया है क्या? प्रबंधन है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने कुछ लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया, उद्देश्य कर रहे हैं, जब वो कार्य और लक्ष्य कब सहयोग होगा? किसी भी व्यक्ति को अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता, उसमें किसी का सहयोग यानी पारस्परिक सहयोग लेना पड़ेगा। और उस पारस्परिक सहयोग जब आप लेंगे तो वो कुशलता पूर्वक और सही तरीके से, बहुत ही सरलता से वो कार्य का वो प्रक्रिया का प्रबंधन होगा और उसे संपन्न आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उस संस्था के लिए किसी अच्छे कुशल व्यक्ति के साथ आप उनका सहयोग करेंगे, उनका सहयोग लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे उस बारे में कि क्या ये सही है कि नहीं है, वो आप बताएंगे और उचित कुशलता पूर्वक वो प्रबंधन के साथ आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब इसका परिभाषा है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में
मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। ठीक है, ये एस के दुबे के अनुसार है, ये यस के दुबे के अनुसार परिभाषा है। अब देख लीजिए संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। जैसे कि अगर जो संस्था में उसका नियोजन प्रक्रिया है, जो उसका प्रबंधन है, उसका क्या आवश्यकता है, उसकी महत्व क्या है, संस्थागत मतलब मेरी संस्था में उस योजना में क्या इसकी आवश्यकता और महत्व पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि आज जो जीवन है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो संस्था के क्षेत्र में हुआ, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हुआ, बहुत ही तेज गति से चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि मेरा जो संस्था है या मेरा जो लक्ष्य उद्देश्य जो भी हो, उसने जो सोच लिया हो वो बहुत ही तेज गति से जाए, मैं आगे बढ़ूं, उससे कुछ धन लाभ हो सके, कुछ अच्छा हो सके, चाहे सेवा हो सके, तो इसके लिए बहुत ही तेजी यानी द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक संस्था व संगठन की आवश्यकताओं उद्देश्यों में भी सतत परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक संस्था और संगठन की आवश्यकता उद्देश्यों में क्या हो रहा है, सतत परिवर्तन हो रहे हैं। वो अपने उद्देश्यों में, अपने लक्ष्यों में क्या हो रहा है, परिवर्तन ला रहे हैं, जिससे उनकी संस्था आगे बढ़ सके, नवीन चीजों का उसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है, जिससे उनका बहुत ही कुशल पूर्वक उनका जो प्रबंधन या नियोजन है वो अच्छे से चल सके। अपनी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त करने, आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं के समुचित समाधान तथा अपने उपलब्ध संसाधनों को बेहतर सदुपयोग की दृष्टि से संस्थागत नियोजन और प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। ये क्या है, वो संस्था क्या कम निर्धारित लक्ष्य, जो हमारी निर्धारित लक्ष्य है वो क्या करता है, कम समय में, कम बजट में, उसमें कम संसाधन में मेरा आवश्यकता की पूर्ति क्या हो, अच्छे से हो सके, और जो उसमें समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना, उन समस्याओं का समाधान कर सके और उसे कम उपलब्ध संसाधनों में वो बेहतर से बेहतर अपनी संस्था का आयोजन अच्छे से कर सके। ठीक है, वो होता है संस्था के प्रबंधक का जो कार्य होता है कि यानी प्रबंधन जब हम लोग करते हैं तो यही चाहते हैं कि कम समय में धन और श्रम में हमारा संस्था आगे बढ़े, उन्हीं उपलब्ध साधनों में अच्छा से अच्छा और बेहतर कर सके। अब देखिए नियोजन और प्रबंधन में निम्न 3 प्रश्न पे विचार किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पे हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं मतलब ये 3 पॉइंट विशेष कर ध्यान देना चाहिए किसी भी संस्था को आगे यानी चलाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए। सबसे पहले विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, यानी हम किस संस्था में हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना, यानी अपने लक्ष्यों को कहाँ तक पहुँचाना, उस लक्ष्यों को कहाँ तक, हम कहाँ हैं उसको और बेहतर कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना धन, समय और श्रम की बजट लगेगी, क्या करना है, उसको कैसे तक बेहतर बनाना है। तो ये 3 चीजें आती हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँचना है हमें, और हमें वहाँ तक पहुँचने में किन किन साधनों यानी कि उसकी आवश्यकता होगी, क्या हम प्रबंधन करेंगे, इन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर होती है, तभी जाकर के हमारा लक्ष्य और उद्देश्य फलीभूत होगा। जैसे किसी भी कार्य को कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ एवं गुणात्मक उपलब्धि बेहतर नियोजन और प्रबंधन से ही संभव है। यहाँ पे है क्या है, फिर वही बात रिपीट होती है, यानी कम संसाधन, कम बजट में, कम उपलब्धता में हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ कमा सके, वही क्या है हमारा कुशल नियोजन और प्रबंधन है। नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व इसलिए क्योंकि यह इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि क्या किया जाना है। ठीक है, आवश्यकता और महत्व क्या हमको दर्शाता है कि हमें यहाँ पे दिया कि क्या किया जाना है, इससे समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कि हमको इसको कैसे किया जाना चाहिए जिसमें समय और श्रम और धन की बचत हो सके। श्रम और धन की बचत होती है तथा कुशलता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है। जब हम कम से कम लागत में और अच्छे से अच्छे कम लागत में, कम संसाधनों में
अपने लक्ष्यों को अच्छे से कुशलता पूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो उसमें हमारी कुशलता में भी वृद्धि होती है, प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है और बहुत अच्छे से हमारा जो हम सोचे रहते हैं वो अच्छे से हो जाता है। तो ये था आज का हमारे कि नियोजन प्रबंधन में निम्न 3 प्रश्नों पर विचार किए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब इसको संक्षेप में हम लोग देखेंगे आवश्यकता और महत्व को कि क्या है। तो पहला है संस्था के लक्ष्यों के निर्धारित में सहायता मिलती है। क्या होती है? संस्था के जो लक्ष्य होते हैं उसमें हमको क्या मिलती है? जो उसके लक्ष्य को निर्धारित करने में हमें क्या होती है? सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है। क्या करना चाहिए? जो संस्था के हमारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसको क्या करना चाहिए कि कम समय में उसकी पूर्ति संभव हो जा सके और अच्छे से वो बेहतर से बन सके। जैसे कि संस्था की आवश्यकताओं की पहचान, उनकी पूर्ति संभव होता है। समस्याओं और कठिनाइयों की पहचान होती है, उन्हें दूर करने में भी मदद मिलती है। उस संस्था के नियोजक या प्रबंधक को ये सोचना चाहिए कि उन जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसकी पहचान करें और उनको दूर करके उसे अच्छा बना सके, उसमें मदद कर सकें। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। यानी जो उपलब्ध हमारे संसाधन है उसको बेहतर और अधिक से अधिक उसका सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक मटेरियल मेरे पास है दूसरा नहीं अवेलेबल है तो उन्हीं साधनों से अच्छे उसको कहीं और सहायता करके उसका सहयोग हम लोग कर सकते हैं और उसको बेटर बना सकते हैं। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। क्या होता है? संस्था के जो सभी सदस्य होते हैं, जो संस्था के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं, वो क्या होते हैं? सदस्यों में बेहतर सामंजस्य बना करके यानी एक भावचारा बना करके उस संस्था से उस सहायता लेकर के उसको और बेहतर बना सकते हैं। अब आता है समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। जब हम योजना बना के कार्य करेंगे, कुशल प्रबंधन से सहायता लेंगे, सब कुछ अच्छे से हमारा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो उपलब्ध साधन है उससे हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? हमारी समय, धन एवं श्रम की भी बचत होगी। संस्था के कार्यों में सुधार होता है, वो गुणवत्ता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब हम एक योजना बना के कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है कि संस्था के जो कार्य होते हैं उसमें क्या होता है? हमें सुधार मिलती है और हमारी जो गुणवत्ता उसमें वृद्धि होती है। दूसरा है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। जब नियोजन और प्रबंधन को साथ में लेकर अगर हम चलते हैं, उसकी योजना बना करके उसका एक पैराग्राफ लेके चलते हैं, उसी पर हम कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। कि हम अभी अगर देख लिया जाए तो ये क्या होता है कि अभी हम ऐसे श्रीमान उसका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा है, ये डायग्राम बना करके हम लोग देख सकते हैं कि उसका लक्ष्य कहाँ तक गया है, उसको हम लोग कितना उस लक्ष्य को, शैक्षिक लक्ष्यों को कहाँ तक हम प्राप्त करने कितना संभव है। ठीक है, अब आता है, अब देख लीजिए, संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। ठीक है, लोकतांत्रिक वातावरण में भी हमें क्या होती है? संस्था में सहायता मिलती है कि हम मतलब जो भी संस्था में कर्मचारी हैं या उससे संबंधित जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका क्या हो जाए? उनके वातावरण की स्थापना में भी सहायता मिलती है, उनके कार्य में भी क्या होता है? अच्छे से सहयोग मिलता है। दूसरा है कि संस्था विद्यालय, यानी जो संस्था यानी विद्यालय, यहाँ पे हम विद्यालय देख रहे हैं, विद्यालय है उसके सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। जैसे कि उत्तरदायित्व हमारी मेरी क्या भावना होगी, मेरा दायित्व क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर किसी विद्यालय में, संस्था में आपको ये कोई कार्य दे दिया गया है कि जैसे कि उसमें बंटवारा हो जाता है संस्था में कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, जैसे वहाँ पे सबका विभाग बट गया होता है। तो जो मेरा ये दायित्व है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना चाहिए? उसके पूरे रूप से उसका दायित्व का पालन करना चाहिए। जब ये सबके अंदर ये सहयोग बन जाएगा उत्तरदायित्व का, तो मेरा प्रबंधन यानी मेरा नियोजन और जो हम प्रबंधन बनाए हैं वो क्या होगा? कुशल होगा और हमारी संस्था क्या होगी? आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सभी सदस्य अपने दायित्वों को जान सकेंगे तो क्या होगा? मेरा जो लक्ष्य था, मेरा उद्देश्य था, वो क्या होगा? परिपूर्ण हो गया। ठीक है, वो आगे बढ़ गया। इसी प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन और प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके बेहतर संतुलित उपयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होता है। ठीक है, क्या है इस प्रकार स्पष्ट नियोजन जो प्रबंधन है वो क्या है, एक ऐसी कला है जिससे क्या है कि कोई भी जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं वो क्या है बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से वो हमारा संभव हो पाता है। इसलिए आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नियोजन एवं प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है नियोजन और प्रबंधन, चाहे वो संस्था हो, कोई विद्यालय हुआ या घर हुआ, घर से बाहर जो भी है आप छोटी से छोटी कार्य कर रहे हैं या एक पाठ्यक्रम को ले लीजिए उस पर भी नियोजन और प्रबंधन होता है। और जब उसको इस नियोजन के आधार पे आप करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे लिए उसका महत्व बढ़ जाता है, वो आसान हो जाता है, जिससे हमारे कार्य करने का जो कला होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अब देखिए अब आता है आपका अभ्यास प्रश्न कि संस्थागत नियोजन निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र प्रगति का भविष्य का द्योतक, ये किसने कहा है। ठीक है, तो प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार है। ये आप लोगों को करना है। ठीक है, एक मैंने बता दिया, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उससे आप लोगों ने कितना क्या सीखा है वो आपके अभ्यास प्रश्न से होगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।